नमस्ते सभी को। ज़ोडिएक टीम में आपका स्वागत है। चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली यानी D9 चार्ट में गुरु ग्रह के बारे में और देखेंगे गुरु जब D9 के 12 भाव में होते हैं तो क्या फल देते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि D9 चार्ट हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल दिखाता है, जो कि विशेष रूप से विवाह, भाग्य, धर्म, स्थान, शिक्षा और समृद्धि को की तरफ ले जाता है। गुरु इस चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है क्योंकि गुरु स्वयं धर्म, भाग्य और नवम भाव का कारक है। जब गुरु नवांश के लग्न में होते हैं तो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म का अत्यंत जो कोई शुभ पुण्य इस जन्म में फल दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अवसर अपने आप मतलब खुलते जाते हैं। लोग मदद करते हैं। गुरु, शिक्षक, बॉस, अधिकारी से इनको बहुत ज़्यादा सहयोग देखने को मिलता है, मतलब इन पे होता है। जो व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा, प्रभावशील और ध्यान खींचने वाला होता है, आकर्षित करते हैं वो लोग। ये लोग शिक्षण, मार्गदर्शन, बोलने, लिखने, ज्ञान बाँटने की मतलब इनके अंदर एक स्वाभाविक सी क्षमता होती है। लेकिन यहाँ धर्म का पालन जो है यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अनिवार्य करना पड़ मतलब है। उनको धर्म का पालन हमेशा करते ही रहना चाहिए। यदि अगर व्यक्ति जो है अधार्मिक, झूठा या अनैतिक व्यवहार करता है यहाँ पे तो गुरु यहाँ पे सबसे कठोर ग्रह बन जाते हैं उनके लिए। अब देखिए द्वितीय भाव में गुरु का क्या है कि यह स्थिति भाग्य द्वारा धन, प्रतिष्ठा और करियर मतलब उन्नति देती है इसमें। व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है। यहाँ बोलने, पढ़ने या सलाह देने का मतलब इनको इनसे बहुत ज़्यादा लाभ होता है इस चीज़ से। यदि अगर पहला विवाह अगर असफल होता है तो दूसरा विवाह अधिक सौभाग्यशाली सिद्ध होता है यहाँ पे। लेकिन गुरु यहाँ अति की प्रवृत्ति देते हैं मतलब खाने-पीने में, वज़न या खर्च में यहाँ बहुत ज़्यादा ही मतलब संयम रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं D9 के तृतीय भाव में अगर गुरु आपके बैठते हैं तो यह गुरु की बहुत कमज़ोर स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है। मतलब कि खुद सीखने और खुद आगे बढ़ने की मतलब यहाँ पे क्षमता हो जाती है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन बोलचाल, लेखन या मतलब निर्णय में अगर लापरवाही अगर हो जाती है तो इससे समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। यहाँ पे अधिक भरोसा करना, गलत धार्मिक या आध्यात्मिक संगठनों में फँसना मतलब संभव हो जाता है। यहाँ पे ज़िम्मेदारी और अनुशासन से ही भाग्य मजबूत होता है। अब कहा जाता है कि D9 मतलब कि जैसे किसी भी तृतीय भाव में जो एक क्रूर ग्रह जो होते हैं, वो बहुत अच्छा उसमें अपना एक रिज़ल्ट देते हैं, तो गुरु एक तरीके से यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे एक आत्मनिर्भरता मतलब अपने अंदर लानी पड़ती है। देखने पे होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। D9 के चतुर्थ भाव में जब अगर मतलब गुरु आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को घर, शांति और मतलब भावनात्मक मतलब सुरक्षा की गहरी आवश्यक मतलब आवश्यकता हो जाती है यहाँ पे। घर का जो वातावरण जो होता है वो ठीक नहीं होता है, तो जीवन के मतलब अन्य क्षेत्र में भी मतलब एक तरीके से डिससैटिस्फैक्शन या असंतोष मतलब देखना पड़ता है। अगर वातावरण अगर अच्छा ना रहा, तो घर का मतलब एनवायरनमेंट को आपको मेंटेन करने की कोशिश ज़रूरी है यहाँ पे। यह स्थिति जो है बच्चों की परवरिश, सेवा, देखभाल और करुणा के लिए बहुत शुभ है। मतलब बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव रहता है। आप सेवा अगर करते हो, उनकी देखभाल करते हो या करुणा में आपका एक नेचर हो तो ये पॉज़िटिव एक तरीके से रहता है। यहाँ पे विदेश या आध्यात्मिक एकांत से भी लाभ मिलता है। मतलब एक तरीके से आप अगर विदेश जा रहे हो या एक आध्यात्मिक एकांत मतलब एक तरीके से आपको सॉलिट्यूड में जीना आपको पसंद आता है, इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। आप अगर एक तरीके से अपना टाइम निकालते हैं ये सब चीज़ों के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पंचों भाव में गुरु जो होता है वो एक अत्यंत शुभ और भाग्यशाली स्थिति में रहता है यहाँ पे। व्यक्ति के को जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान, ज्ञानी और प्रेरक मानते हैं यहाँ पे। इनका जो एरिया रहता है वो शिक्षा, लेखन, अभिनय, मंच, पब्लिक स्पीकिंग में इनकी योग्यता ज़्यादा रहती है। यहाँ संतान सुख भी मिलता है आपको, लेकिन अहंकार जो होता है वो उससे मतलब इस इन्हीं के द्वारा जो रहता है वो अहंकार बढ़ने लगता है, तो इससे एक तरीके से आपको खतरा भी है। यहाँ पे मतलब विवाह में
समान स्तर का जीवन साथी जो होता है वो आवश्यक होता है। आपको एक नॉर्मल तरीके का अगर आपको लाइफ पार्टनर मिलता है तो आपका ईज़ी रहता है। अब देखिए छठे भाव में अगर आता है तो यहाँ पे एक तरीके से मतलब गुरु एक तरीके से अतिग्रह बन जाता है। यहाँ पे कभी अत्यधिक मेहनत करवाता है तो कभी मतलब एकदम पूर्ण आलस के रूप में आपको रख देगा यहाँ पे एकदम मतलब एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर अगर गुरु का देखना हो तो ये इस छठे भाव के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव माने पाचन, भोजन और नशे से संबंधित जो है समस्याएं जो होती हैं वो आपको संभव रहेंगी। और यह स्थिति ये भी सिखाती है कि सेवा, सहयोग और विनम्रता से ही एक तरीके से यहाँ पे आपको समाधान मिलेगा। सप्तम भाव में जब गुरु जाएगा तो विवाह और संबंध जो एक जीवन में जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से हो जाता है। यहाँ पे आदर्शवादी एक नेचर आपको आइडियलिस्टिक एक तरीके से हो जाते हैं आप चीज़ों के लिए। लेकिन जीवन साथी से अधिक जो एक तरीके से अपेक्षाएँ जो होती हैं वो ज़्यादा ही करने लगता है अपने पार्टनर से। तो आपको थोड़ा मिनिमलिस्ट एक तरीके से आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे। ज़्यादा अपेक्षा करना भी एक तरीके से एक सौरों का ही एक रिजल्टेंट में आता है। यहाँ पे आप आपको अपने अंदर एक ईमानदारी और स्पष्टता मतलब एक रहे तो ज़्यादा विवाह जो है आपका टिक जाता है, एक तरीके से टिकाऊ बनता है। यहाँ पे आपको एक तरीके से ईमानदारी और स्पष्टता एक तरीके से रहनी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी तो रखनी ही पड़ेगी। अष्टम भाव के गुरु में अगर हम लोग देखते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे गहन परिवन परिवर्तन और मतलब एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहता है यहाँ पे। यहाँ पे एक तरीके से गूढ़ विद्या, कोई बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी या ज्योतिष या एक तरीके से मतलब किसी एक प्रॉपर डीप स्टडी या किसी रहस्यमय वाले मतलब पढ़ाई में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। और एक तरीके से इमोशनल डिसबैलेंस अप एंड डाउन हमेशा अधिक रूप में आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे व्यवसाय से जो है धन संभव है, यहाँ पे एक तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पैसा जो है आपको एक तरीके से बिजनेस के रूप में ही दिखता है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रिलेशनशिप रहेंगे, अगेन यहाँ पे एक तरीके से जो जीव है वो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव रखने की कोशिश करता है। तो रिलेशनशिप में प्राइवेसी ज़रूरी है, लेकिन रिलेशनशिप में ही अगर सीक्रेटिवनेस रहेगा तो सामने वाले पार्टनर को दिक्कत आती है। तो एक तरीके से D9 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिश्तों में जो है आपको एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ती है। अभी जब नवम भाव में जब गुरु आता है तो यहाँ पे एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में एक माना जाता है इसको। यहाँ पे उच्च शिक्षा, गुरु की कृपा, शोध, लेखन और अध्यापन में ही सफलता मिलती है। जीवन साथी के साथ मूल्यों का मतलब समानता बहुत आवश्यक होती है। यहाँ पे आपके वैल्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अपने जीवन साथी के साथ मिलने चाहिए वो वैल्यूज, वरना आपको दिक्कत करती है। क्योंकि आपका सेम मोरल्स और एथिक्स अगर रहेगा आपके पार्टनर के साथ मिलता है तो आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में अपने रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। और जब ये नवम भाव में जब गुरु आ जाता है तो आपके जैसे पार्टनर जो है आपको अपोजिट वे में नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक एक नॉर्मल से साधारण से व्यक्ति हैं और आपका पार्टनर जो है वो एकदम आप आपसे अपोजिट मोराल्स रखने वाला हो। तो मोराल्स यहाँ पे मैच करने चाहिए कि आपको कठिन परिश्रम से मेहनत करके पैसा कमाना पसंद है और आपके पार्टनर को उस तरीके से नहीं वो करना है, तो ये जो होता है वो ज़्यादा मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पे मोराल्स सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पे मोराल्स जो होने चाहिए आप दोनों के मैच होने चाहिए तो ईज़ी पड़ता है। और जब एक दशम भाव में जब गुरु जाता है तो एक ये महान धन और प्रतिष्ठा देने वाला मतलब एक तरीके से स्थिति हो जाती है। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी अभाव में नहीं रहते हैं। यहाँ पे गुरु चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान बांटे, सेवा करे और परोपकार करे। एक तरीके का गुरु का मैसेज जो है आपको अपने कर्म के लिए यही रहता है कि आप जितना से जितना हो सके ज्ञान बांटिए, सेवा करिए और परोपकार में लगे रहिए। फिलंथ्रोपिस्ट एक तरीके से एक नेचुरल वे में आने लगता है। यहाँ पे देखिए जो आलस्य जो है इस 10th भाव में आकर के या दशम भाव में गुरु जो होता है वहां पे आलस्य नहीं करना है आपको, वरना आपको जो फल है वो देर से मिलेंगे। इसलिए आपको आलस्य छोड़ करके आपको जितना से जितना हो सके आपको कर्मठता की तरफ आपको अग्रसर होना है। एकादश भाव में अगर गुरु आते हैं तो यहाँ पे आपके मित्र, नेटवर्क और समाज एक तरीके से भाग्य खोलने का माध्यम बनते हैं। यहाँ पे आपको राजनीति, संगठन, सामाजिक नेतृत्व में भी सफलता मिलती है। लेकिन यदि व्यक्ति जो है अगर सिद्धांत को न जिए, अपने ही खुद के प्रिंसिपल्स पे न जिए, तो अचानक से एक तरीके से पतन हो जाता है। सी अगर देखा जाए तो नेचुरली भी ये होता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा मित्रता, नेटवर्क और सामाजिक
तरीके से आप समाज के सामने आते हैं तो आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। लेकिन आपकी असलियत और नेचुरैलिटी तभी बनती रहेगी जब आप अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहेंगे, वरना आप उसी में इंटरमिक्स्ड हो जाएँगे। तो इससे आपका खुद का व्यक्तित्व जो है वो निखर के नहीं उठता है। तो इसलिए हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए जिए और अपना ही थ्योरी या अपनी जो भी आपकी एक मतलब माइंडसेट रहता है उस पे आपको हमेशा रहना है, खड़े रहना है। अदरवाइज़ आपका जो एक पर्सनैलिटी जो होती है वो इंटरमिक्स हो जाती है और आप उसी में खो जाते हैं। द्वादश भाव में अगर एक तरीके से अगर गुरु आ जाते हैं तो यह स्थिति जो होता है विदेश, अध्यात्म और अंतर्ज्ञान से जुड़ी हुई है। यहाँ व्यक्ति जो है वो गहराई से जीवन को समझता है। लेकिन रिश्तों और काम में भी जो होता है एक तरीके से आपको भ्रम की स्थिति दिखती है, हमेशा अनडिसाइसिव रहेगा अपने रिश्तों और अपने काम के लिए। यहाँ पे ईमानदारी और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उम्र मतलब जब अगर बढ़ते हैं तो उसकी उम्र बढ़ने के साथ ही यह स्थिति जो होती है वो सुंदर फल देती है। अभी जो है नवांश में गुरु हमें यह बताते हैं कि पिछले धर्म जो जन्म हुआ है उसका धर्म इस जीवन में कैसे फल दे रहा है। गुरु जितने शुभ होते हैं उतने ही जीवन जो होता है वो सहज और समर्थ रहता है। लेकिन याद रखिए गुरु हमेशा जो है वो धर्म की परीक्षा लेता है। तो ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो अपने धर्म को हमेशा से अपने धर्म की आप इज्जत करिए। धर्म हमेशा आपका साथ देगा। अपने धर्म को अगर आप उच्च रखते रहेंगे तो आपका जो जीवन रहता है वो एक तरीके से ईज़ में रहता है। थैंक यू।